पत्थर लेकर भीड़ दौड़ रही है। पहली बात तो ये कि वो तिरंगा यात्रा नहीं थी, आप इसको तिरंगा यात्रा का नाम ना दें। पहली बात ये कि एक बार शोभा यात्रा निकली, 2 बार शोभा यात्रा निकली, तीसरी बार 6:30 बजे मस्जिद के सामने आके वो लोग रुक गए। अब आप ये बताइए कि जब प्रशासन उनके साथ था तक तो प्रशासन ये नहीं बोल सकता था कि आप पर्टिकुलर मस्जिद के आगे क्यों रुके हो? नहीं, अगर रुके थे, एक मिनट उस्मानी साहब, मैं पूरी कर दूं। 3 बार शोभा यात्रा निकले या 30 बार शोभा यात्रा निकले, मस्जिद के आगे रुकना मना है क्या? मना है क्या? सुन लीजिए, पहले इबादत गाह है, लेकिन मस्जिद क्या उन्होंने वहां पहुंचकर कोई ऐसी हरकत करी, तलवारें कोई हिंसा करी? जिसमें भगवा झंडा लहराना ये गलत है, इसके लिए प्रशासन को रोकना था। शोभा यात्रा का हिस्सा है यदि भगवा झंडा, शोभा यात्रा या रामनवमी पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो कि राजा थे, तलवार लेकर अगर जा रहे हैं, क्या उस तलवार से किसी मुसलमान पर वार किया गया था या भगवा झंडा किसी की गर्दन में लपेटा गया था? जो आपको इतना बड़ा एतराज है, शोभा यात्रा निकल रही है, मस्जिद के सामने रुकना मना है, हाथ में भगवा झंडा क्यों था, हाथ में तलवार क्यों थी? आपसे परमिशन लेटर साइन करवाएंगे क्या कि क्या ले जा सकते हैं क्या नहीं? विनोद बंसल जी, मस्जिद के आगे खड़े थे, क्यों खड़े थे? हाथ में तलवारें क्यों थी? भगवा झंडा क्यों था? क्यों था? बताइए विनोद बंसल। आस्था जी, ये वो लोग हैं जो भगवा से भड़कते हैं, ये वो लोग हैं जो तलवार से भड़कते हैं, ये वो लोग हैं जो तिरंगे से भड़कते हैं, ये वो लोग हैं जो हनुमान जी से भड़कते हैं, ये वो लोग हैं जो हनुमान जी के भक्तों से भड़कते हैं, ये वो लोग हैं जो भारत से भड़कते हैं, ये वो लोग हैं जो भारतीयता से भड़कते हैं, ये वो लोग हैं जो भारतीय कल्चर से भड़कते हैं, ये वो लोग हैं जो वंदे मातरम से भड़कते हैं, ये वो लोग हैं जो भारत माता की जय से भड़कते हैं, ये वो लोग हैं जो भारत की संस्कृति और सभ्यता से भड़कते हैं, ये वो लोग हैं जो भारत की किसी महापुरुष का नाम ले तो उससे भड़कते हैं, ये वो लोग हैं इनका काम सिर्फ और सिर्फ भड़कना है। उस्मानी जी, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। आपने अपने विषय को रखा, आपने अपने पॉइंट्स को रखा, विनोद बंसल उस पर जवाब दे रहे हैं। आपको फिर कुछ बोलना है तो मौका मिलेगा, लेकिन एक बार जवाब सुन लीजिए। ठीक है आस्था जी, देखिए ये वो लोग हैं जो बात बात में भड़कते हैं, ये तिरंगे से ही भड़कते हैं, तलवार से ही भड़कते हैं, फिर जय श्री राम से भड़कते हैं और वंदे मातरम से ही भड़कते हैं, ये तिरंगे से ही भड़कते हैं, ये हनुमान जी से ही भड़कते हैं, ये शोभा यात्रा में भड़कते हैं, और ये जो है ना, अगर कोई भगवा पहन के निकल जाए तो उसमें भड़कते हैं। अरे इनके भड़कने का क्या है यार, मुझे बताइए। इनके जो गुर्गे हैं जो बात बात में जाकर के अब जो बुलडोजर चला तो वहां पर पहुंच गए जहांगीरपुरी, लेकिन जब लोगों को घायल किया, मस्जिद से सुनियोजित रूप से घातक हथियार लेकर के हमला किया गया, तब इनके मुंह में दही जम गया। कोई नहीं बोला, न कोई ये अल्पसंख्यक वाला बोला, न दलितों वाला बोला, और नहीं कोई जो है ना ये मसीहा जो बने फिरते हैं मीम का। आप देखिए जितने घायल हुए उसमें कितने SC थे पता है आपको? ये जो है ना ये नहीं देखेंगे। आप देखिए मस्जिद को सैनिटाइज करने की जरूरत है, जब मस्जिद पर थोड़ा चलेगा तब ये फिर भड़क जाएंगे। और अभी जो अवैध जो निर्माण टूट रहे हैं तो उसमें भड़क रहे हैं, इनका काम ही भड़कना है। अरे भैया भड़को मती, नहीं भड़कने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अवैध है उस पर कार्रवाई हो रही है। और जहांगीरपुरी से मैं आपको बता दूं बुलडोजर पर फिलहाल जो स्टे लगाया ना सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद कुछ लोगों ने खुद से अवैध अतिक्रमण हटाना शुरू किया और उसमें मंदिर भी शामिल है। इसका ताजा विजुअल है, जहांगीरपुरी में मंदिर के बाहर कुछ फेंसिंग लगी है, लोग उसको हटा रहे हैं। तो इसमें भड़कने वाली कोई बात नहीं है, देश कानून से चलता है, लॉ एंड ऑर्डर से चलता है। जो गलत है वो गलत है और वो सबके लिए है। और उसमें उस्मानी साहब ये कहे कि उन्हें मस्जिद के बाहर भगवा देखना पसंद नहीं है तो वो अपनी आंखें बंद कर ले, जिसका जो दिल करेगा। देश में आजादी, आप तो उसके पक्षधर है। जो पहनना चाहता है, हाथ में जो लेकर घूमना चाहता है, हाँ वो हिंसा नहीं कर सकता, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो किसी को उकसा नहीं सकता। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मुझे ये देखना पसंद नहीं है तो जनाब या तो आप घर में चले जाइए, नहीं तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। दीपक विज जी, आप ऐसी बातों का समर्थन करते हैं? देखिए मैं विनोद बंसल जी जो है ना बहुत ही, देखिए विनोद बंसल जी जो है बहुत ही शरीफ आदमी है, मैं आपको बताऊं, ये कह रहा और ये डर के मारे बोल नहीं पा रहे हैं। अगर देखिए अगर ये वास्तविक रूप से हिंदुओं को रिप्रेजेंट करते हैं और ये कह रहे हैं तो इनको सबसे पहले देश के गृह मंत्री से इस्तीफा मांगना चाहिए कि उनके होते हुए दंगा कैसे हो गया। ये बेचारे इतने शरीफ आदमी हैं, ये बोल ही नहीं पा रहे, क्योंकि कल इनको पोस्ट से हटा देंगे, क्योंकि कल क्या होगा, इनको विश्व हिंदू परिषद की इनकी पोस्ट से हटा देंगे, इसलिए बोल नहीं पा रहे। देखिए इनको देश का जो दिल्ली में पुलिस है वो केंद्र सरकार के अंडर में है, केंद्र सरकार इनकी रक्षा करने में ये बोल रहे हैं जैसा कि इनकी रक्षा करने में असफल रही, तो इनको सबसे पहले इस्तीफा मांगना चाहिए। ये इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे गृह मंत्री से? ये इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? मेरी समझ में नहीं आ रही बात।
जब नहीं रहे। अच्छा, ये तोड़ने की बात ही नहीं कर रहे। मैंने बोला जहां जहां अवैध अतिक्रमण है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, भू क्षेत्र में यमुना की बाटला हाउस में बहुत सारा अतिक्रमण है, ओखला में बहुत सारा अतिक्रमण है, एनएचसी में बहुत सारा अतिक्रमण है, सभी यमुना से सटे हुए इलाके हैं, हटाने उनको। एमसीडी कह रही है 15 साल से हम बैठे हैं, अमर कॉलोनी लाजपत नगर में सील लग जाएगी। देखो सुनो, अमर कॉलोनी मध्यम वर्ग रहता है, वहां सील लगा देंगे, ये वहां नहीं तोड़ेंगे क्योंकि पैसा आता है इनको। एमसीडी में रेडी पटरी वालों से अवैध जो सरकारी जमीन पे कब्जा है वहां से पैसा आता है। जब मध्यम वर्ग बेचारा रोड पे नहीं आ सकता, लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक बार जवाब भी सुन लीजिए। लगा देंगे, लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक बार जवाब भी सुन लीजिए, उसके बाद फिर बोलिएगा। नहीं, मेरे को बोलने भी तो दें पहले, पूरी बात मेरी कहाँ खत्म हो गया। नहीं, आपने आरोप लगा दिए, और बांग्लादेशी मुसलमान कितने देश और आपने ये भी कहा कि वहां से पैसा आता है इसलिए हाथ नहीं लगाते। टेररिस्ट बोलते हैं, कश्मीर इन्होंने उसके साथ गठबंधन किया, जम्मू में इन्होंने रोहिंग्या बसवाए उसके राज के अंदर, और इन्होंने आज तक एक भी रोहिंग्या नहीं निकलवाया। मैं ये बता रहा हूँ, ये जानबूझ के रोहिंग्या और बांग्लादेशों को बसाते हैं, ये इसलिए बसाते हैं हिंदुओं में खौफ पैदा हो और हिंदू घर पे हमारे बीजेपी को वोट करें, ये इनका काम है। और ये मध्यम वर्ग विरोधी है, हिंदू विरोधी है। विनोद बंसल जी यहाँ पर ये आरोप लगा रहे हैं सपा के दीपक वेज कि रोहिंग्याओं को भाजपा ने बसाया और उन्हीं के साथ मिलकर ये दंगे और हिंसा कर रहे हैं कि भैया दंगा 53 आदमी पहले मर गए और ये दूसरी बार दंगा क्यों हो गया। घुसपैठियों के जाने का टाइम आ गया, अब सब पे बुलडोजर चलने वाला है। आप वादा करो कि आपका गोल टोपी वाले देखिए जी, अवैध और कानूनी रूप से जहां भी चलना है वो जरूर चलना चाहिए। गोल टोपी छुपी है, कानूनी रूप से बुलडोजर बनता है, जरूर चलना चाहिए। आप कुछ नहीं बोले, सहमत है, आप मांग रहे हैं, आप अवैध रूप से चला रहे हैं, आप कानून को सबको साफ करो, कानून को खत्म करके चला रहे हैं आप। और जो काम आपको करना चाहिए वो कर नहीं रहे। आप बीजेपी हो गया, आप तो हिंदुओं की बात कर रहे हो ना, तो देश के गृह मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे कि वो हिंदुओं की रक्षा में मुसलमान हो गया, जैसा आप बता रहे हो। खड़ा करके गोली करो फिर, आप क्यों नहीं बोल रहे? आप उनसे हिम्मत है, आपसे बोल रहा हूं मैं, आप मांगो ना। आप भी तो यहाँ पे हिंदुओं के रिप्रेजेंटेटिव बन के बैठे हो ना, आप हिंदुओं के रिप्रेजेंटेटिव बन के बैठे हो। 53 आदमी मर गए, देश के गृह मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? आप बताइए ना, आपसे पूछ रहा हूं, आप बोलिए ना। और अभी आप यहाँ पे अभी जहांगीरपुरी के अंदर हुआ, आपसे फिर वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन समाज और देश की शांति अपनी जगह है। देश संविधान और कानून से चलता है और कानून के दायरे में जो गलत है वो गलत है और वो सबके लिए है। ना उसमें धर्म आड़े आता है, ना उसमें कोई विचारधारा आड़े आती है। वहां चलता है तो सिर्फ कानून का राज चलता है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ महाबहस में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।